अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है बात करेंगे एआई के बैकग्राउंड की, जो कि ह्यूमन बीइंग्स की नेचर है। हमारी नेचर क्या है, हमारी मेन जो करेक्टरिस्टिक्स मैं देखता हूँ ह्यूमन बीइंग्स में, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स में, वो ये है कि हम जो है काम को अवॉइड करते हैं। हम जो है चाहते हैं कि हम रेस्ट करते रहें, और हम जो है हमें काम ना करना पड़े। ये हम तमाम ह्यूमन बीइंग्स की नेचर है। और बेसिकली जो लोग काम कर भी रहे होते हैं वो भी इसीलिए काम कर रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि लेटर एज में या लेटर लाइफ में उन्हें जो है वो काम ना करना पड़े। उनकी लाइफ, हम अपनी लाइफ को आसान करना चाहते हैं, काम ना करना पड़े, हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हमें इंटरटेनमेंट चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए। हम एक मूवी तो 3 घंटे देख सकते हैं, लेकिन एक 10 मिनट का लेक्चर देखना जो है वो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट, चैलेंजिंग टास्क होता है। दिस इज आवर नेचर। एआई का पहला पॉइंट, हमने अपनी नेचर को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, काम से बचने के लिए, अपने लिए आसानियां पैदा करने के लिए हम ह्यूमन बीइंग्स ने कलेक्टिवली बहुत सारे हमने टूल्स बनाए हैं, बहुत सारी मशीनें बनाई हैं, बहुत सारे हमने जो है प्रोडक्ट्स बनाई हैं। तो बेसिकली जो है हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी जिंदगी आसान से आसान हो जाए। अच्छा, अब उसमें यह है कि हमने टूल्स तो बहुत सारे बना दिए, लेकिन उनको यूज करना पड़ता है, हमें ऑपरेट करना पड़ता है। गाड़ी अगर हमें हमारे पास है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, तो हमें जो है उसे चलाना पड़ता है। तो हम फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम जो है करना पड़ता है। हमें जो है उन टूल्स को ऑपरेट करना पड़ता है और मशीनों को चलाना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है। हम अपनी लाइफ आसान कर तो रहे हैं, लेकिन हमें वो आसानी महसूस नहीं हो रही कि हम जो है 1 घंटे में कई इतने किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, या हम लेटे हुए जो है हम रिमोट के जरिए टेलीविजन का चैनल चेंज कर सकते हैं। हमें जो है और भी ज्यादा आसानी चाहिए। अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। हम जो है हम चाहते हैं कि अपनी मशीनों को, अपने टूल्स को, प्रोडक्ट्स को जो है मजीद इंप्रूव करते जाए और हमारे लिए मजीद आसानियां जो है वो पैदा होती जाए। तो उसके लिए हम जो है ये चाहते हैं कि कोई ऐसी मशीन अगर बना दी जाए, एक तो पहली बात कि हर मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो कि हमें उसे मिनिमम जो है वो इंस्ट्रक्शन देनी पड़े। मतलब अगर हमने गाड़ियां बनाई हैं तो उनको भी इंटेलिजेंट इस तरह से हो कि वो सेल्फ ड्राइविंग कारों में चलाना भी ना पड़े। अगर हमने टेलीविजन का चैनल चेंज करना है तो रिमोट ढूंढना या बटन प्रेस करना ना हो, बस हम उनसे जो है बोल दें, इतना ही काफी है। और मे भी हम चाहते हैं कि बोले भी ना और खाली हम जो इशारा कर दें और चैनल चेंज हो जाए। तो मतलब यह है कि हम जो है एक तो हर इंडिविजुअल जो हमने मशीन बनाई है उसको जो है हम इंटेलिजेंट इनहेंस करते जाए, इंप्रूव करते जाए, कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके हम डायनेमिकली जो है रन टाइम पे जो है अपने हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें और हमारे लिए आसानियां पैदा करें। तो दूसरी बात यह है कि जितना भी हम काम करते जाएं, एक चीज हमने सोची है कि फिर भी जो है कुछ ना कुछ काम जो है वो हमारे लिए जो है वो रहेगा। तो क्यों ना कोई ऐसा आर्टिफिशियल बीइंग ही बना दे, ह्यूमन बीइंग की तरह से एक मशीन बना दे जो कि जनरल पर्पज हो और वही हमारा काम करे, वही सारा हमारा काम करे, हमें जो है कोई काम लाइफ में करना ना पड़े। तो ये एआई का ड्रीम है कि एक आर्टिफिशियल बीइंग, ह्यूमन बीइंग लाइक ह्यूमन बीइंग एक बना दें। तो फिर चांसेस हैं जिसमें हमारे क्वालिटीज मौजूद हों, तो फिर चांसेस हैं कि हमारी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। हमें कोई भी काम जो है वो नहीं करना पड़ेगा। इवन हमें जो है ये पढ़ाने का काम भी नहीं करना पड़ेगा। मशीन जो है, एक मशीन टीचर जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर देगा और आपको इवन पढ़ने का काम भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि सबसे डिफिकल्ट काम है। ये जो मेंटल वर्क है उसको रिप्लेस करना ज्यादा डिफिकल्ट है। फिजिकल वर्क को हमने रिप्लेस कर दिया, बहुत हद तक कर भी रहे हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक ट्रेवलिंग में, लाइक वजन उठाने के लिए आज से हम मशीनें जो है वो यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे मेंटल वर्क आता है, ये पढ़ने का काम मेंटल वर्क है, पढ़ाने का काम मेंटल वर्क है, ये डिफिकल्ट काम है। हम चाहते हैं कि अगर एक ह्यूमन लेवल का अगर जो है हमारे पास मशीन बन जाए जिसकी कॉग्निटिव या थिंकिंग एबिलिटी जो है ह्यूमन लेवल की हो या उससे थोड़ा सा चले कम हो जाए, तो फिर जो है हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एआई का बेसिकली ये ड्रीम है, गोल है कि एक आर्टिफिशियल बीइंग बना दिया जाए।
अच्छा, अब इसको हम जो है अपने ड्रीम को जरा विजुअलाइज करने के लिए या डिस्कस करने के लिए हम जो है इसे ब्लॉक डायग्राम में जो है हम डिस्प्ले करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है कि हम जो है वी हैव डिफरेंट इनपुट सेंसेस हमारे पास जो है, उसमें हमारे पास जो है 5 मेजर सेंसेस हैं, जिसमें विजन, हियरिंग की होगी, सेंस होगी जो कि हम लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। इस तरह से टच होगी, स्मेल होगी, टेस्ट होगी। टच, स्मेल और टेस्ट को यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, वो भी हमारी 5 मेजर सेंसेस हैं। मैंने देखने की हमारी सलाहियत जो हमें इन्वायरमेंट से इनपुट देती है, और सुनने की हमारी सलाहियत कि हम जो है इन्वायरमेंट से इनपुट लेते हैं, इन 2 मेजर सेंसेस को हमने लिखा है। वैसे साइंटिफिकली मे बी मोर देन 20 सेंसेस हैं, सेंसर्स हमारे लगे हुए हैं, मे बी हंड्रेड्स में हो। तो जो कि लाइक बैलेंस करने की सेंस, बहुत सारी जो है वो सेंसर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से डाटा फीड करते हैं हमारे माइंड को। और कुछ हमारे जो है आउटपुट सेंसेस हैं। एक तो हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी आउटपुट होगी। दूसरा, हम एक्शन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स। हम जो है एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारी इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन की 2 मेजर आउटपुट्स हैं। चाहे हम अगर लिख भी रहे हैं तो वो हाथों की मदद से जो है वो हम लिख रहे हैं, तो वो भी हमारा एक तरह का एक्शन हो गया। तो हम जो है बोलते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये 2 हमारी मेजर आउटपुट्स हो गई, और ये 2 हमारी मेजर इनपुट्स हो गई। बाकी 3 मेजर इनपुट्स को और उसके अलावा और भी जितने अगर सेंसर्स हैं जो कि इनपुट लेते हैं, तो उन सबको हमने इग्नोर कर दिया टू सिंप्लीफाई द ड्रीम, कि अगर हम अपनी डायग्राम को जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखें। अच्छा, अब इसमें यह है कि इन एरियाज के ऊपर काम हो रहा है। मशीन हैव द एबिलिटी टू इनपुट कैमरा। हर मोबाइल में आजकल कैमरा लगा हुआ है, लैपटॉप में भी कैमरा है, वीएन की एबिलिटी मशीन में है। जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके इन्वायरमेंट में जो है वो फीड कर, मशीन में जो है वो फीड कर सकता है। इनपुट कैमराज है, और लैंग्वेज माइक जो है वो जो है हमारी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, मशीन में स्टोर कर रहा है। तो ये इन पे जो है काफी काम हो भी रहा है इनकी एडवांस फॉर्म्स के ऊपर। और अभी इनपुट में बहुत हद तक हम कैमरा की एबिलिटीज को, लाइक जूम की एबिलिटीज को, और उसमें जो है हम जो पिक्सल लेवल्स है उनको भी हम जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर ही काम हो रहा है, काम रुका नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि इनपुट लेने का बहुत हद तक काम जो है वो हो गया। अच्छा, अब उसमें ये सारा डाटा आता है मशीन के माइंड में या ह्यूमन बीइंग के माइंड में, जिसे हम कह रहे हैं इंटरनल। ये बेसिकली माइंड है। अच्छा, माइंड में बहुत काम होता है, और उसकी बेस पे कुछ जो है वो एक्शन आउटपुट जनरेट होता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एक्शन है। अच्छा, एक्शंस को हम कह सकते हैं कि एआई रोबोटिक्स, मतलब मशीन जब एक्शन परफॉर्म करेगी तो उसे हम रोबोटिक्स का नाम जो है, प्रॉपर टर्म जो है वो रोबोटिक्स है, उसे हम रोबोटिक्स कहते हैं। तो इस पे भी काम हो रहा है, मशीन्स बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि ह्यूमन की तरह से जो है वो एक्शन परफॉर्म करें या उससे भी एडवांस फॉर्म में। तो सिमिलरली स्पीड के ऊपर मशीन जो है वो वॉइस जनरेट करती हैं। वॉइस जो है वो आजकल सॉफ्टवेयर जो है आपको रीड करके पूरी बुक जो है वो सुना सकता है। तो डिफरेंट जिस तरह की आवाज आप सुनना चाहें, तो स्पीकिंग की एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स हम जो है हर डिवाइस में मौजूद है, मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, अलग से भी आप आउटपुट की डिवाइस जो है, स्पीकर जो है वो आप अटैच कर सकते हैं। तो डिवाइस हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब इसमें जो असल काम है, जो डिफिकल्ट काम है, जिसकी वजह से हम इंटेलिजेंट है, ये चीजें तो बहुत हद तक इंप्लीमेंट हो भी चुकी हैं और हो भी रही हैं कि मशीन्स वीएन कैप्चर कर सकती है, साउंड कैप्चर कर सकती है, वॉइस जनरेट भी कर सकती है मशीन, और एक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। तो बेसिकली एक चीज आप देखें, रोबोटिक्स वैसे तो एआई का एरिया है कि ह्यूमन बीइंग की तरह से जो है हम एक्शन परफॉर्म करें, लेकिन अब इसमें आप देखें ये कोर एरिया हम इसे नहीं कहते। को हम इंटेलिजेंट अपने एक्शंस की वजह से नहीं है, उस एक्शन के पीछे जो थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से है। वरना एक्शंस तो जो है वो एनिमल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हमसे तेज दौड़ सकते हैं। अगर एक्शंस की बेस पे इंटेलिजेंस क्राइटेरिया होता तो फिर जो है मंकीज मेरा ख्याल है ज्यादा इंटेलिजेंट होते हम ह्यूमन बीइंग से।
तो मंकीज के जो एक्शंस हैं वो ज्यादा एफिशिएंट, फास्ट और डायनामिक और एडवांस है। हम ह्यूमन बीइंग्स एक्शन परफॉर्म करने में तो वीक है, लेकिन उस एक्शन के पीछे जो थॉट प्रोसेस होता है, जिसे हम इंटरनल कह रहे हैं, माइंड की वजह से हम इंटेलिजेंट है। तो ये एक अहम पॉइंट है कि असल मसला, असल चैलेंज एआई का जो है वो ये है कि हम जो है किस तरह से माइंड को जो है वो इंप्लीमेंट करें, जो माइंड्स के हमारे एल्गोरिदम्स हैं उनको हम जो है इंप्लीमेंट करें। अच्छा, अब हम आते हैं इंटरनल्स के ऊपर कि हमारे माइंड में जो है वो क्या क्या चीजें हैं, उन्हें हम जरा थोड़ा सा जनरल डिस्कस करते हैं। हमारे में एक तो होगी फिजिकल नेचर हमारे माइंड की। तो जो फिजिकल नेचर है उसे तो हम ब्रेन कहते हैं, न्यूरॉन्स। बायोलॉजिकल नेचर है, न्यूरॉन्स लिविंग सेल्स है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी फ्लो करता है, और उनकी अल्लाह ताला ने जो है मैन्युफैक्चरिंग की हुई है कि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। वहां पे न्यूरॉन्स है, कंप्यूटर में हमारे पास प्रोसेसर है, मेमोरी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि माइंड का काम करेंगे। हम जो है अब ब्रेन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो माइंड, जो उन न्यूरॉन्स पे जो हमारे ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है उसको हम कंसेप्चुलाइज करते हैं या डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें हमारे माइंड में होती हैं। जो माइंड इज सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज हार्डवेयर। तो माइंड की बात कर रहे हैं, इंटरनल माइंड, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम इंटेलिजेंट है। तो पहली एक चीज जो है जो डिफ्रेंशिएट करती है, जो हमें कैटेगराइज करती है इंटेलिजेंट एंटिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, वो है हमारा नॉलेज या नॉलेज बेस। नॉलेज की वजह से जो है हम इंटेलिजेंट है। जिस ह्यूमन बीइंग के पास नॉलेज होता है, हम कहते हैं ये जो पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट पर्सन है, बिकॉज नॉलेज की मदद से हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो आती है। तो नॉलेज, एआई के सॉफ्टवेयर में भी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर में भी एबिलिटी है टू स्टोर द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ डाटा। तो उसको हम डाटा कहते हैं और डाटाबेस कहते हैं कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में। तो ये उसका अल्टरनेट वर्ड हो गया एक तरह से, इसे हम कहते हैं नॉलेज और नॉलेज बेस। अच्छा, अब दूसरी जो चीज हमारे माइंड में परफॉर्म होती है वो ये है कि हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हमने एक रेलेवेंट मटेरियल या रेलेवेंट डाटा या रेलेवेंट नॉलेज, मैं तीनों चीजों के लिए एक ही टर्म यूज कर रहा हूं कि जो भी मटेरियल है उसे हम डाटा भी कह सकते हैं और नॉलेज भी कह सकते हैं। मैं एक ही अभी उन्हें कंसीडर कर रहा हूं, उसको हमने सर्च करना है। अगर देखें हमारे पास नॉलेज हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगर वो नॉलेज उस टाइम पे जब उसे जरूरत हो तो वो अगर सर्च नहीं होता तो फिर जो है वो नॉलेज जो है वो यूजफुल नहीं होगा। तो बेसिकली समवेयर इन आवर माइंड देयर आर सम सर्चिंग एल्गोरिथम्स जो कि रिक्वायर्ड हमें मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर में भी हमें सर्चिंग टेक्निक्स इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी टू फेच आउट द रिक्वायर्ड मटेरियल व्हेनेवर द सॉफ्टवेयर विल बी सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो सर्चिंग एल्गोरिदम्स जो है वो हमारे पास जो है इस पे काम हो रहा है। सर्चिंग की टेक्निक्स हमारे माइंड में इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर में भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, या जो वो आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग हम बनाएंगे उसमें जो है नॉलेज को सर्च करने की, और स्पेशली जब नॉलेज बढ़ता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़नी चाहिए। ये ना इट मींस के एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए, एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए। तो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में ये होता है कि जब हमारा डेटाबेस बढ़ता है तो हमारी सर्चिंग जो है वो स्लो हो जाती है। तो सर्चिंग के एल्गोरिदम्स इस तरह से होने चाहिए कि जो कि इंक्रीज ऑफ नॉलेज को भी हैंडल कर सके। उसके बाद है थिंकिंग, या जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग या रीजनिंग प्रोसेस। कि रिक्वायर्ड मटेरियल आ गया, अब हमने उस मटेरियल के ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करना है। रिक्वायर्ड मटेरियल हमारा वो फार्मूला है, हमने इनपुट जो डाटा आया है वो फार्मूला उस डाटा के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसे हम कहते हैं इन्फ्रेंसिंग या रीजनिंग, और ये लॉजिकल होनी चाहिए। लॉजिक को मैं यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक कह रहा हूं। लॉजिक का देखें मीनिंग ये है, व्हाट इज लॉजिकल एंड व्हाट इज नॉन और इलॉजिकल। जो चीज इस दुनिया में हो रही है या हो सकती है दैट इज लॉजिकल। अगर एक एप्पल नीचे गिरता है तो ये लॉजिकल, अगर एप्पल ऊपर की तरफ उड़ रहा होता तो हम उसको लॉजिकल कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो काम नहीं हो रहा तो वो इलॉजिकल है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है उड़ के यूनिवर्सिटी आ जाएं तो दैट इज इलॉजिकल, क्योंकि अभी ये काम नहीं हो रहा। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो हम इसी चीज को हम लॉजिकल कहते हैं, विदाउट गोइंग इनटू द इंटरनल डिटेल्स कि ये काम कैसे हो रहा है, हम उसको लॉजिकल कहते हैं। मैं कहता हूं परिंदे जो हवा में उड़ते हैं तो दैट इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट, बिकॉज ये काम दुनिया में हो रहा है।
मैं कहता हूँ जो है इतने टन लोहा जो है वो हवा में उड़ता है। कुछ साल पहले ये बात बहुत ही इलॉजिकल और स्टूपिड बात होती, लेकिन अब जो है इन द फॉर्म ऑफ एरोप्लेन जो है इतना वजनी जो है वो जहाज जो है वो हवा में उड़ता है, अब ये लॉजिकल है। मैं कहता हूँ एक पीस ऑफ मेटल जो है, ये जो कंप्यूटर है या ये जो मोबाइल है, इससे जो है ह्यूमन बीइंग की आवाज जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, सेंड होती है। कुछ साल पहले अगर ये बात होती, एक दो सेंचुरीज पहले, तो बहुत ही इलॉजिकल बात होती कि एक मेटल के टुकड़े से जो है वो कैसे इंसान की आवाज निकल सकती है या भेजी जा सकती है, या आपकी तस्वीर जो है वो भेजी जा सकती है, कैसे पॉसिबल था? वो बहुत इलॉजिकल था कुछ साल पहले। इलॉजिकल, अगर कोई ऐसी बात करता तो उसे स्टूपिड या पागल कहते हैं, लेकिन अब जो है ये कॉमन है, ये चीज लॉजिकल है। तो लॉजिक मीन रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर की, जो सोल्यूशन प्रोवाइड करे वो लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल मीन एप्लीकेबल इन दी वर्ल्ड, कि वो चीज दुनिया में पॉसिबल हो। ये ना हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करे जो कि लॉजिकल ना हो। लॉजिकल मीन वो काम दुनिया में हो ही ना सकता हो, तो फिर जो है वो सोल्यूशन वैलिड नहीं होगा। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द software to check the validity of the solution provided by our model, डिडक्शन लॉजिक की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। लॉजिक के अलावा एक और क्वालिटी प्लानिंग। हम ह्यूमन बींग्स प्लान करते हैं, फ्यूचर में टाइम को सोचना। प्लान होता है टाइम के लिए से फ्यूचर में, अच्छा ये मैं काम करना है, ये करूंगा ये करूंगा। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और नॉर्मली जो है मशीन्स में प्लानिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडेड प्लान जो है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर जो हम फीड कर सकते हैं। एबिलिटी ये है कि रन टाइम पे प्लान जनरेट करना। ये नहीं कि जो पहले से आपका प्रोग्राम प्लान, अगर एक रोबोटिक आर्म में मैन्युफैक्चरिंग का प्लान जो है वो फीडेड है कि उसने स्पेसिफिक टाइम में ये मूवमेंट्स करनी है, तो वो उसकी बात नहीं कर रहा। प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, डायनेमिक प्लानिंग। रन टाइम पे जो है मशीन कैसे प्लान करनी है। अगर एक रोबोट ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो, या रोड क्रॉस करनी है, तो उसके लिए प्लानिंग करना या अपने आप को एडजस्ट करना या डायनेमिक बिहेवियर शो करना। तो डायनेमिक प्लानिंग एट रन टाइम। तो ये जो है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। और एआई हमारे माइंड में भी होता है और हमने ये मशीन के माइंड में भी ये चीज डालनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग काम जो हमारे माइंड में होता है, और जो डिफिकल्ट काम जो आप कर रहे हैं, ये लर्निंग का, सीखने का, पढ़ने का काम, ये जो है सबसे चैलेंजिंग काम है। तो इसे हम कहते हैं लर्निंग। तो जो भी आर्टिफिशियल मशीन होगी ह्यूमन बीइंग की तरह से, उसमें लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि फिर दोबारा उसे अपग्रेड करने के लिए फिर हम जो है कोड लिख रहे हो और कोड जो है वो हम उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि अब जो है इसका नया वर्जन जो हमने लॉन्च कर, नहीं, सॉफ्टवेयर को अपना वर्जन जो है वो खुद लॉन्च करना चाहिए। उसमें लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, तभी हमारी जान छूटेगी। अगर हम खाली कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो फिर उसे हमें फिर दोबारा अपग्रेड करना पड़ेगा, उसे हमें दोबारा जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, हमें उसे जो है दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन, प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क जो हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो बेहतर है कि लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव ऑफ प्रोग्रामिंग। तो अगर लर्निंग सॉफ्टवेयर मशीन खुद कर लेगी तो फिर हमारी प्रोग्रामिंग से जान छूट जाएगी, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। हम उसे जो है बता दिया करेंगे या सिखा दिया करेंगे, या बेहतर है कि दूसरी मशीन ही एक दूसरे को मशीनें जो है वो सिखा दिया करें। हाँ, इसमें अब एआई का जो एक कंसर्न आ जाता है, जो हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि कहीं मशीन में जब ये सारी एबिलिटीज आ जाए जो हमारी माइंड में है, तो कहीं, क्योंकि मशीन जब कोई टास्क परफॉर्म करती है तो मशीन जो है वो फास्ट परफॉर्म करती है। कहीं ऐसा ना हो कि मशीन की लर्निंग बहुत ही फास्ट हो जाए और लर्निंग में हमसे आगे निकल जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मशीन जो है वो टेक ओवर कर लें। ये जो आर्टिफिशियल मशीन, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग हम बना रहे हैं, ये दुनिया पे कब्जा कर ले। तो इस पे ये फिलॉसफिकल क्वेश्चन है। इस पे जो है मूवीज जो है इस तरह की आइडियाज की बहुत ही, हमें बहुत ही विजुअलाइजेशन के लिए मूवीज बहुत ही अच्छी होती है कि हमें डिफरेंट आइडियाज को अगर हमने विजुअलाइज करना हो, समझना हो, देखना हो, तो हम जो है उसकी मूवी बना लेते हैं और उस मूवी के जरिए वही आइडिया जो वो हजारों लाखों लोगों तक जो है वो कन्वे हो जाता है। तो ये जो है हमारे माइंड में भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने गोल को अचीव करते करते, अपनी लाइफ को आसान करते करते अपने लिए एक और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें कि मशीन जो है वो कब्जा कर लें और हम जो है यहाँ से, दुनिया से खत्म हो जाए, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो खत्म हो जाए।
तो एनीवे अभी मेरा नहीं ख्याल कि हम इस लेवल के करीब पहुंचे हैं। मशीन्स बेशक अभी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो है वो कंट्रोल में है। स्पेशली कुछ फीचर्स लाइक लर्निंग का फीचर्स और बहुत सारे फीचर जो है जो हम ह्यूमन बीइंग में, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, वो हमारे माइंड की एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, वो जो है अभी मशीन्स में उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी रहती है। तो एनीवे ये हो गया एआई का ड्रीम या फाइनल गोल कि आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बनाए। ये मैंने सिंप्लीफाइड मॉडल या डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनाई है। आप इसे कम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। आप यहाँ ब्लॉक्स की बजाय आप बिल्कुल ह्यूमन बीइंग या रोबोट की शक्ल बना दें जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह से हो। तो ये हमारा रोबोट जो ह्यूमन बीइंग की तरह से हो, वो हमारा जो है वो फाइनल गोल है, फाइनल ड्रीम है। ना सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस बस, बल्कि जो एक्चुअल चीज है उसकी मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी जो है वो ह्यूमन लेवल या स्लाइटली लेस देन दैट हो। तो इसके बाद ये हमारा वीडियो क्लिप जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम एक्सपर्ट लेवल, एक्सपर्ट सिस्टम्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही एक्टिव और इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा है।